गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रिंतु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस समय स्ट्रैटेजीज़ देख रहे हैं। स्ट्रैटेजीज़ में आपका ऑटोक्रेटिक मेथड और डेमोक्रेटिक मेथड, इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ को देख चुके हैं। अगर हम डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी यानी डेमोक्रेटिक मेथड की बात करें तो उसमें हमने आपका रोल प्लेइंग देख लिया, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग देख लिया, आपका प्रोजेक्ट मेथड देख लिया। इसमें हमने पूरा डिटेल देखा है, उसका डीमेरिट, मेरिट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और वो है क्या, इसके बारे में हमने समझ लिया है। और जो हमारा अगर हम बात करें ऑटोक्रेटिक मेथड की, तो उसमें भी हमने कई लेक्चर्स देख चुके हैं। जैसे इसमें आपका एक है लेक्चर मेथड स्ट्रैटेजी, दूसरा आपका है डेमोन्स्ट्रेशन और थर्ड आपका है टीम टीचिंग। इसको हमने कवर कर लिया है। आज जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा वो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड होगा, जिसे हम खोज विधि या फिर डिस्कवरी मेथड या फिर अन्वेषण विधि कहते हैं। तो इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरे टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हो, आपके जो टॉपिक से संबंधित हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आपको नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको ये पता चलता रहेगा कौन कौन सा टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बीएड का हर एक सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। मैं पूरा सिस्टमैटिक ही पढ़ाती हूँ, आपका पूरा जैसे जैसे सिलेबस है वैसे ही कंप्लीट कराऊंगी। वैसे भी मेरा ये प्रयास रहता है कि हर एक यूनिट को मैं आपका 1 घंटे में कंप्लीट करा दूँ, ताकि आपका एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, यानी एक एक यूनिट आपका कंप्लीट हो जाए। अगली बार से मैं यही स्टार्ट करूँगी कि आपका हर एक यूनिट मैं एक साथ कंप्लीट कराऊँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड को हिंदी में अन्वेषण विधि या खोज विधि कहते हैं। इंग्लिश में डिस्कवरी मेथड या ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से भी आपका आ सकता है। ये आपका ह्यूरिस्को ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ह्यूरिस्को ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खोज करना या फिर टू डिस्कवर, यानी कि मैं खोज करता हूँ। ह्यूरिस्को यानी कि खोज करना। ये आपका जो आगमन विधि है, जो उदाहरण से लेकर आपका मेन आपका थ्योरी पे आता है, उसी के आधार पे ये ह्यूरिस्टिक मेथड लिया गया है। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या है? खोज करना। जब कोई टीचर कोई आपको समस्या देता है, यानी कि आपको समस्या देने से पहले आपको उदाहरण देता है, उदाहरण देने के बाद से आपको बताता है कि आप अपने व्यूज़ बताइए, तो वो हमारा क्या है? आगमन विधि है। यानी कि हमने उदाहरण दिया, आपको समझाया, उसके बाद से आप अपने आप से आंसर देते हैं, आप अपने ज्ञान मुझे देते हैं। तो ये आपका ह्यूरिस्टिक मेथड में भी होता है लागू। जैसे इस विधि में क्या होता है? खोज करके या स्वयं सीखने की विधि है। जैसे मैं कोई भी चीज़ खोज कर रही हूँ, डिस्कवर कर रही हूँ या फिर कुछ सीख रही हूँ, तो ये विधि आपकी डिस्कवरी मेथड है। डिस्कवरी मेथड यानी ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको दिया था, इसके जन्मदाता है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। ये नाम आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आर्मस्ट्रांग का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ह्यूरिस्टिक मेथड का जन्मदाता पूछा जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड के जन्मदाता है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग, ये आप लोग को याद होना चाहिए। इसके बाद से इस विधि में जो स्टूडेंट है वो स्वयं खोज करता है, खोज करने का कार्य करता है, यानी कि वो अपना एक अन्वेषक के रूप में कार्य करता है और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढता है। यानी कि इसमें छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि वो सिस्टमैटिक लॉजिकली कोई भी काम करता है। इसमें जो टीचर है वो स्टूडेंट को कम से कम बताता है और जितना अधिक संभव हो उसको खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे प्रेरित करता है कि वो अपने आंसर को खुद ढूंढ सके। जैसे कि आप लोग का रोज़मर्रा का चाहे वो आपका शारीरिक हो, चाहे वो मेंटली आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी समस्या हो, उसका समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। तो इसमें आपका ह्यूरिस्टिक मेथड इसमें आपको सहायता करता है। जैसे कि आपकी रोज़मर्रा की कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या है, उसका समाधान ढूंढने के लिए वैज्ञानिक रूप से, यानी कि अगर सिस्टमैटिक रूप से आप उसका हल निकालेंगे तो आप समस्या का हल आराम से निकाल पाएंगे। इसमें आपका आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि यह विधि शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा हम बालक को, यानी कि स्टूडेंट को, एक अच्छे अनुसंधानकर्ता एवं खोजी के रूप में देख सकते हैं, यानी कि एक रिसर्चर के रूप में, एक डिस्कवर के रूप में उसको देख सकते हैं। ये आर्मस्ट्रांग ने कहा था। इसके बाद से हम एक और परिभाषा देख लें अगर, तो वेस्टावे ने लिखा था कि अन्वेषण विधि यानी कि आपका ह्यूरिस्टिक मेथड अनिवार्य रूप से कार्य विधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है। यानी आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी प्रोसीजर कर रहे हो, उसमें आपको ट्रेंड करती है। इसमें ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यानी आपका ज्ञान मायने नहीं रखता है, सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप कितने ट्रेंड हुए, यानी आपका अनुभव कहाँ पर आपका स्थिर हो, यानी आपका ज्ञान कितना स्थिर हुआ है, इसको आप देखते हैं। इसमें अगर गुण की बात करें, आर्मस्ट्रांग ने इसमें गुण की बात करें तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मैंने आपको पहले ही बोला, क्योंकि ये वैज्ञानिक रूप से कार्य किया जा रहा है, यानी कि सिस्टमैटिक रूप से है, लॉजिकली है, संगठित है, तो इसका मतलब है कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके बाद से ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास करता है, क्योंकि आप अपने आप से चिंतन, यानी कि आप रिफ्लेक्ट लेवल में जाते हैं, आप खुद से चिंतन करते हैं, अपने खोज को पूरा करते हैं। खोज करने के लिए आप बहुत सारे कंटेंट ढूंढते हैं,
कंटेंट ढूंढने के लिए आप विचार करते हैं, विचार करने के लिए आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर आप स्वतंत्र हैं तो अपने विचारों को आप रख पाते हैं, तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो पाता है, यानी कि आप सिस्टमैटिक रूप से अपने कंटेंट को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद ये क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि आप खुद करके कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग, आप खुद करके सीख रहे हैं। आपने खुद गए अपने समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, आपने बहुत सारे कंटेंट को इकट्ठा किया, आपने स्वयं से किया, तो इसका मतलब है कि लर्निंग बाय डूइंग यानी क्रियाशीलता के सिद्धांत पर वो आधारित है। ये हर क्लास में सहायक है। छोटे क्लास में इसलिए सहायक नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे को अगर मैं कोई समस्या देती हूँ, क्या पता उनकी क्षमता उस तरह ना हो कि वो बच्चा उसको सॉल्व कर पाए। पर बड़ी क्लासेस में जैसे कि आप लोग को मैं कोई भी समस्या दूं और आप उस समस्या को खोज करने के लिए बहुत सारे कंटेंट आप इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये हायर एजुकेशन में, आपके हायर क्लासेस में ये सहायक होता है। फिर इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि होमवर्क का इसमें कोई बर्डन नहीं होता, इसमें कोई होमवर्क नहीं मिलता। आप क्लास में ही ढूंढते हो, समस्या का समाधान ढूंढते हो, आपको कोई होमवर्क जाके बर्डन के रूप में नहीं काम करना होता है। अगर हम इसकी दोष की बात करें, गुण हमने देख लिया, गुण है तो दोष भी होगा। ये छोटी क्लास के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही खर्चीली है, क्योंकि इसमें अगर आप समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं, बाहर जाके आप समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो उसमें पैसा, धन, समय सब लगता है, यानी ये बहुत ही खर्चीली है। सभी छात्र क्षमता या योग्यता सबकी समान नहीं होती है, इसलिए हर कोई बच्चा खोजकर्ता नहीं बन सकता है, यानी कि हर चीज़ को वो कंटेंट को इकट्ठा नहीं कर सकता है। इसमें आपको टीचर की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो टीचर आपका एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा, यानी कि जब आप खोज कर रहे हैं, अगर आपको आवश्यकता है तभी टीचर आपको सहायता देगा, अदरवाइज़ वो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करेगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद से आपका जो है, ये आपका जो ट्रेन टीचर है, इसमें आपकी कमी होती है। जो भी ट्रेन टीचर, उसका अभाव माना जाता है। ये आपका जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक टीचर खोज विधि के द्वारा आपको पढ़ा पाए, तो ये भी ट्रेन टीचर की कमी होगी। फिर आपका जो है स्टूडेंट नंबर है वो कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो बच्चों में हौच पौच हो जाएगा, बच्चे उसे समझ नहीं पाएंगे। अगर कोई समस्या है, कम बच्चे हैं तो उसे जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, यानी कम बच्चों में ये हो पाएगा। नेक्स्ट आपका समय अधिक लगता है। मूल्यांकन करना कठिन होता है, क्योंकि आप स्टूडेंट खुद कर रहे हैं, टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, बहुत हल्का फुल्का फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रहा है, तो स्टूडेंट के ऊपर मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। स्टूडेंट के लिए एक समस्या का समाधान ढूंढना, एक मूल्यांकन, अगर वो मूल्यांकन कर रहा है, कंक्लूजन निकाल रहा है, तो वो कठिन हो जाता है। तो ये तो थे आपके गुण और दोष। अगर हम इसकी स्टेप्स की बात करें, ह्यूरिस्टिक मेथड के स्टेप्स की बात करें, तो स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका स्टेप सबसे पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग में आपका क्रिएटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी सबसे पहले आप अपने उद्देश्य को निर्धारित करेंगे। उसके बाद से आपका आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आपका प्लानिंग के अंतर्गत ही है, आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आप अपने समस्या को ढूंढेंगे, परिभाषित करेंगे। उसके बाद से अराइविंग फॉर अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा आप उस प्रॉब्लम के निर्धारित प्लानिंग करेंगे। ये आपका प्लानिंग के अंतर्गत आया। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में आपका आता है परसीविंग एंड ऑब्जर्व फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। आप यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं बच्चे, तो उसको आप सामने प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो रिकॉर्डिंग ऑफ द रिजल्ट ऑब्जर्वर, जो भी आप रिजल्ट आपका जो निकलेगा, जो भी आप रख रहे हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ये एग्जीक्यूशन में आएगा। थर्ड जो आपका आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी आप परिकल्पना बनाएंगे। परिकल्पना मैंने आपको एक बार और बताया था, परिकल्पना का अर्थ होता है संभावित उत्तर मिलना, यानी संभावित उत्तर को ही आप हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, पहले आप परिकल्पना बनाएंगे कि ये संभावित उत्तर हो सकता है। अगर मैं कोई समस्या दे रही हूँ, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल दिया एयर, कि मैं आज एयर पढ़ाऊंगी, एयर का भार कम है या ज़्यादा है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। कुछ बच्चे बोलेंगे है, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं है, तो मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू बताऊंगी। एक बलून है, उसमें मैंने हवा भर दिया, उसके बाद से मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद से आप इसके बता सकते हैं और भी कौन कौन सी इसके परिकल्पना बन सकती है, कौन कौन सा संभावित उत्तर हो सकता है, आप मुझे बताएंगे। तो वो समस्या का आपने हल ढूंढा। इसके बाद से इसी कंक्लूजन में आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन या फिर अराइविंग द एक्यूरेट सोल्यूशन। आप एक्यूरेट सोल्यूशन के पास जाएंगे। ये आपका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकल गया। स्टेप आपने देख लिए, 3 स्टेप है। पहला आपका प्लानिंग, दूसरा आपका एग्जीक्यूशन और फिर थर्ड आपका है कंक्लूजन। ये 3 आपके स्टेप्स होंगे। इसके बाद से हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। अगर हम सिद्धांत की बात करें ह्यूरिस्टिक मेथड की, यानी कि आर्मस्ट्रांग द्वारा ह्यूरिस्टिक मेथड का, तो इसमें सबसे पहले होता है स्वतंत्रता का सिद्धांत। मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर स्वतंत्रता रहेगी तो आप विचार मंथन करेंगे, विचार मंथन करेंगे तो आप समस्या का हल ढूंढ पाएंगे, बहुत सारे आपके संभावित उत्तर मिलेंगे। तो यानी कि स्वतंत्रता का सिद्धांत
सिद्धांत होगा। दूसरा आपका करके सीखने का बल देगा, यानी आप खुद कर रहे हैं, खुद सोच रहे हैं, खुद विचार कर रहे हैं, यानी आप खुद करके सीख रहे हैं, यानी करके सीखने का सिद्धांत होगा। थर्ड आपका खोज का सिद्धांत, आप खुद डिस्कवर कर रहे हैं, खुद इन्वेंट कर रहे हैं, तो खोज का सिद्धांत इसमें होगा। तार्किक या फिर चिंतन का सिद्धांत होगा, आप बहुत सारे लॉजिकली विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने ग्रुप में आप डिस्कस कर रहे हैं, तो यह आपका तार्किक या फिर चिंतन का सिद्धांत होगा। फिर आपका उद्देश्य बिना कोई भी आपका स्ट्रैटेजी कंप्लीट नहीं होती है, तो उद्देश्य निर्धारित होता है। उद्देश्य में आपका सबसे पहले क्या आएगा, स्व शिक्षा की आदत का निर्माण करना। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो हम बच्चों में क्या चाहते हैं, स्व शिक्षा की आदत का निर्माण हो, वैज्ञानिक भावना का विकास हो, बच्चों में खोजी बनने का जो है क्यूरियोसिटी है वो बने, फिर तर्क और अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालने का जो आधार है वो भी उसको कंप्लीट कर पाए, यानी बच्चा लॉजिकली अनुभव करके उस आधार पे अपना कंक्लूज़न निकाल पाए। फिर श्रम के प्रति भी लगन होता है, आप जो भी परिश्रम कर रहे हैं उसमें लगातार सक्रिय रहते हैं, उसमें आप चिंतन शक्ति का भी विकास होगा क्योंकि आप बहुत सारे विचार कर रहे हैं। और आपका सबसे पहली बात कि आपका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर ये आपको बहुत बनाता है, यानी कि आप ह्यूरिस्टिक मेथड से बच्चे आत्मविश्वास उनका बड़ा बनता है और आत्मनिर्भर भी बनते हैं वो, तो ये आपके उद्देश्य में आएगा। और लास्ट आपका है उपयोगिता का सिद्धांत, बिना उपयोगिता के आप कोई भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढेंगे, तो ये आपके प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड है। इसके बाद से अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप में एक हेमली नाम के हैं, उन्होंने स्टेप्स दिए हैं। सबसे पहला समस्या को उत्पन्न करना, यानी क्रिएशन ऑन स्टेटमेंट द प्रॉब्लम, सबसे पहले क्रिएशन ऑन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा आपका है तथ्यों की खोज, यानी कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। सबसे पहले आप समस्या का चयन करेंगे, कोई समस्या आपको दी गई, टीचर ने आपको समस्या दी, उसको आप देखेंगे, फिर उसके बाद से आप डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, जितने जितने आपके तथ्य हैं उसको खोज करेंगे, यानी कि तथ्यों की खोज करेंगे। थर्ड आपका परिकल्पनाओं का निर्माण, मैंने आपको बोला फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि आप संभावित उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है परिकल्पनाओं का परीक्षण, फिर आप टेस्ट करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, जो सही होगा उससे आप अपना हल निकाल लेंगे और लास्ट में आपका निष्कर्ष निकल जाएगा, यानी कि आप कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। तो ये हेमली के द्वारा 5 स्टेप दिए गए थे। सबसे पहले आप क्रिएशन ऑन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरा डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, थर्ड है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फोर्थ आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और लास्ट आपका कंक्लूजन। तो ये भी हेमली के द्वारा है। वैसे आप वो 3 भी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है। ये हमने ह्यूरिस्टिक मेथड देख लिया। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और देख लेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या है, पहले बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, मैंने आपको कोई एग्जाम्पल दिया, बच्चे ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद से मेजरमेंट करेगा, यानी क्या क्या मैम ने समझाया उसको उसने मेजर किया, उसके बाद से वो एनालाइज करता है, उसके बाद से वो समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता है। ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे तो ह्यूरिस्टिक मेथड आपको याद रहेगा। ये था आपका पूरा ह्यूरिस्टिक मेथड। इसको मैं पहले समराइज कर देती हूँ। इस विधि में छात्र स्वयं करके नए तथ्य या गुणों को सीखते हैं, इतना समझ में आ गया। ह्यूरिस्टिक मेथड में छात्रों को स्वयं सोचने का अवसर प्रदान किया जाता है, इतना भी समझ में आ गया। टीचर प्रश्नों के द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने हेतु बाधित करता है या बाध्य करता है और स्टूडेंट इसमें हमेशा सक्रिय यानी कि एक्टिव रहता है। स्पेंसर ने भी कहा है कि बालक को कम से कम बताया जाए और जितना अधिक संभव हो उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो ये था आपका पूरा ह्यूरिस्टिक मेथड। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। ये तो था आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरे टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। इसमें आपको अगर कोई त्रुटि हो रही है, कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9452161001 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी समस्या रख सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वैसे मेरा टेलीग्राम भी है सर के नाम से, मृत्युंजय कुमार मिश्रा, उससे भी आप अगर ढूंढ लेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप अपनी समस्या रख सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।